परिषद। चार बड़ों की परिषद का गठन मार्च 1919 में किया गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये चारों के प्रतिनिधि थे। जापान को चार बड़ों की जो परिषद की समिति थी उसमें स्थान नहीं दिया गया था। ये चारों व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंशो तथा इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो। मैं वापस यहाँ पे रिवाइज करती हूँ कि यहाँ पे इन चार देशों के प्रतिनिधियों में चार बड़ों की समिति में जापान शामिल नहीं था। बाद में ओरलैंडो इस सम्मेलन को छोड़ गए और तब चार बड़ों का स्थान तीन बड़ों ने ले लिया, क्योंकि इटली जो चाहता था उसको कुछ जो प्रदेश चाहिए थे वो नहीं दिए गए। इस वजह से नाराज होकर ओरलैंडो ने इस सम्मेलन को छोड़ दिया और चार की जगह तीन रह गए। इस मुख्य समिति के अतिरिक्त संधि से संबंधित विभिन्न आवश्यक विषयों की छानबीन करने और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लगभग पेरिस शांति सम्मेलन में 58 आयोग एवं समितियां गठित की गई थी। इसमें राष्ट्र संघ संबंधी आयोग, क्षतिपूर्ति संबंधी आयोग महत्वपूर्ण थे। जनवरी 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपनी 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। इसमें विश्व शांति स्थापना के तत्व निहित थे। इनमें प्रमुख थे, इसमें गुप्त संधियों को समाप्त करने की बात कही गई थी, समुद्र की स्वतंत्रता को बनाए रखना, आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना, अस्त्र शस्त्रों को कम करना, शांति स्थापना के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बनाने, रूसी क्षेत्र को मुक्त करने और फ्रांस को अल्सास लेरेन दिलाने, सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देने और तुर्की साम्राज्य के गैर तुर्कों को स्वायत्त शासन देने का अधिकार शामिल था। स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण करने जैसे सुझाव दिए गए थे। पेरिस शांति समझौता। पेरिस सम्मेलन में 5 पराजित देश थे, 5 पराजित देश, और उनके साथ इन पांचों ही के साथ अलग अलग संधियां की गई। यह सभी संधियां पेरिस की शांति संधियां कही जाती हैं। इनमें प्रमुख जो संधियां थी वो है जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि 28 जून 1919, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मनी की संधि 10 सितंबर 1919, बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919, हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि 4 जून 1920, टर्की के साथ लुसाने की और सेर्रे की संधि 2 बार की गई। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया की जगह यहाँ ऑस्ट्रिया आएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे कि वर्साई की संधि के प्रावधान क्या क्या किए गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्साई की संधि। वर्साई की संधि करने से पहले मित्र राष्ट्रों के समक्ष बहुत सारी बाधाएं थी, उनका हल ढूंढना था। उनमें मुख्य थे कि ऐसी व्यवस्था करना जिसमें भविष्य में युद्ध की संभावना दूर हो सके। फ्रांस की सुरक्षा का जो प्रश्न था, फ्रांस की सुरक्षा का शांति परिषद के सामने एक प्रमुख मुद्दा था। जर्मनी के विशाल भूभागों से नवनिर्मित राष्ट्र अपनी क्षुधा की पूर्ति राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर बनाकर करना चाहते थे। अफ्रीका और एशिया में फैले विभिन्न जर्मन उपनिवेशों जिन पर युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था, उनके संबंध में क्या व्यवस्था की जाए, ये भी सबसे बड़ा एक मुद्दा था। मित्र राष्ट्रों ने महायुद्ध का संपूर्ण दायित्व जर्मनी और उसके साथियों को माना और उसकी क्षतिपूर्ति जो है करना, ये भी मुद्दा था। मित्र राष्ट्र ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो जर्मनी कभी इतना शक्तिशाली न हो कि यूरोप की शांति भंग कर दे। ये सारे जो मुद्दे थे वो पेरिस शांति सम्मेलन के मुद्दे थे और इसी के तहत जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की जा रही थी। विभिन्न पक्षों पर कभी गोपनीय और कभी खुले बैठकों में लगभग 4 महीने तक लंबा वाद विवाद चलता रहा और अंत में 6 मई 1919 को संधि का अंतिम मसविदा तैयार हुआ। 230 प्रश्नों का छपा हुआ यह संधि पत्र जो था 15 भागों में विभाजित था और इसमें कुल 439 धाराएं थी। इसके प्रथम भाग में राष्ट्र संघ की स्थापना, संगठन एवं कार्यों का उल्लेख किया गया था। जर्मनी के तत्कालीन प्रधानमंत्री शील्डमैन थे। उस संधि को इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, इस संधि का काफी विरोध भी किया और
पूरे जर्मन देश था उसके लोगों ने इसका विरोध किया और उस इसी की तहत शील्डमैन ने त्यागपत्र दे दिया। नवगठित जो सरकार थी उसमें प्रधानमंत्री गुस्टाव बोर थे तथा विदेश मंत्री जो थे वो मूलर थे। इन दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। जर्मन प्रतिनिधि जब अंतिम बार 28 जून 1919 को हस्ताक्षर करने वर्साए गए तो उन्हें पहले की भांति अपमानित होना पड़ा। उन्हें बंदियों की भांति रखा गया। जर्मनी की ओर से जर्मनी की ओर से हरमन मूलर तथा जोहानस बेल और हरमन मूलर, यहाँ दोनों की बात करेंगे हम। इन दोनों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में 440 अनुच्छेद थे। इसने जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु बना दिया था। संधि के मुख्य प्रावधान जो थे वो 3 भागों में विभाजित थे, जैसे प्रादेशिक व्यवस्थाएं, सैनिक व्यवस्थाएं, वो अन्य व्यवस्थाएं, इसी को हमने शामिल करके पूरा बना दिया है। जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए दोषी माना और उनकी घोर निंदा की गई। साथ ही मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षति उठानी पड़ी थी उसके लिए हर्जाना देने का जो भार था वो जर्मनी पे सौंपा गया। 1870 में जर्मनी द्वारा फ्रांस के विजित अल्सास और लॉरेन फ्रांस जो प्रांत थे वो फ्रांस को वापस दे दिए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी का सार प्रदेश जो लोहे और जो कोयला था उसके खानों से भरा था वो 15 वर्षों के लिए वो फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की पूर्वी सीमा पर अधिकांश भाग जो था वो पोलैंड को दे दिया गया। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दे दिया गया जो पोलिस गलियारा कहलाया। डोजिंग बंदरगाह और मेमल बंदरगाह राष्ट्र संघ के अधीन कर दिए गए। कुल मिलाकर जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी के निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। जर्मन सेना का अधिकतम 1 लाख सीमा निश्चित की गई। युद्ध उपयोगी सामानों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। उसे 6 युद्धपोत रखने का अधिकार दिया गया। पनडुब्बियों और वायुयान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। राइन नदी के बाएं किनारे पर 31 मील तक के भूभाग का पूर्ण असैनिकरण कर दिया गया और इसे 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में दे दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के उपनिवेशों को इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को दे दिया गया। टोगोलैंड और कैमरून पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। प्रशांत महासागर क्षेत्र तथा चीन के जर्मन अधिकृत क्षेत्र जो थे वो जापान को मिले। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत
मित्र राष्ट्रों को देनी पड़ी। तुर्की के साथ सेवरी की संधि 10 अगस्त 1920। मित्र राष्ट्रों और तुर्की के मध्य ये संधि हुई। थ्रेस का जो प्रदेश और एजियन सागर में विद्यमान सभी जो द्वीप थे टर्की के, वो यूनान को प्राप्त हुए। सरमना भी यूनान को दे दिया गया। डोडेकनीज द्वीप समूह, रोड्स के प्रदेश जो थे वो इटली को दे दिए गए। मेसोपोटामिया और पैलेस्टाइन ब्रिटेन को, और सीरिया जो था वो फ्रांस को मिला। आर्मीनिया और हेजाज को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। डोडेनस के जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, परंतु कुस्तुतूनिया और उसके आसपास का भाग तुर्की के सुल्तान के अधीन रहा। तुर्की की सैनिक संख्या 50,000 कर दी गई, लेकिन वहां पे बाद में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में गणतंत्र की स्थापना हो गई। इसकी वजह से तुर्की की राष्ट्रवादी सरकार के साथ बाद में अलग से संधि की गई। सेवरे संधि के अलावा 24 जुलाई 1923 को एक पृथक से संधि की गई, जिसे लूसान की संधि कहा जाता है। लूसान की संधि अलग से तुर्की की राष्ट्रवादी सरकार के साथ की गई 24 जुलाई 1923 को। अगर हम पेरिस शांति सम्मेलन की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि जो ये सम्मेलन था उसमें मध्य यूरोप का बाल्कनीकरण कर दिया गया। उसे छोटे छोटे जो राज्य थे उसमें बसा दिया गया। जर्मनी की पूर्वी सीमा पर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया आदि नए राज्यों की स्थापना की गई। ये जो संधि थी वो जर्मनी के लिए और अन्य राष्ट्रों के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी। उन्होंने कभी भी इस अपमान को नहीं भुलाया और आगे चल के ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। दूसरी बात करेंगे, ये जो संधि थी वो जर्मनी ने कभी नहीं चाही थी, वो उस पर आरोपित की गई थी, जबरदस्ती ला दी गई थी, नहीं उसके प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में बुलाया गया था। तो ये एक तरह से आरोपित संधि थी। संधि का आधार विश्वासघात था। इसके साथ जितने भी प्रदेश थे उनकी सेना को कम कर दिया गया, उसके क्षेत्र छीन लिए गए, उसकी जो औद्योगिक क्रांति के जो लोहे और कोयले की खानें थी उसको छीन लिया गया। तो एक प्रकार से जो जर्मनी और अन्य जो राष्ट्र थे पराजित राष्ट्र, उनके साथ विश्वासघात किया गया। ये जो संधि थी अत्यंत कठोर थी, क्योंकि इसका सारा जो भार डाला गया, जो युद्ध हर जाना था वो सारा इन्हीं पराजित राष्ट्रों पर डाला गया, जबकि दोनों जो पक्ष थे वो जिम्मेदार थे। इससे इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्साई की संधि कठोर, अपमानजनक और विश्वासघाती संधि थी, जिसे जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके लिए स्वाभाविक था कि वह भविष्य में युद्ध द्वारा अपने सम्मान को धोने का प्रयत्न करे। इस संधि के संपन्न होने के तुरंत पश्चात जो फ्रांसीसी फौज थे, मार्शल फोर्स थे, उन्होंने कह दिया था कि वर्साई की जो संधि है वो संधि नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है। और ठीक 20 वर्ष पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार ये जो पेरिस की जो संधि थी, पेरिस की शांति जो सम्मेलन था, उसकी जो संधियाँ की गई वो पराजित राष्ट्रों के साथ बहुत कठोरजनक संधियाँ की गई, और इसका परिणाम आगे जाके 20 वर्ष पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू दिखाई देता है। और यह सिर्फ 1939 में वापस द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।